श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वास्तुशास्त्र के दृष्टिकोण से। अगर आपके घर के अंदर या आपके व्यवसाय के स्थल पे या आपकी फैक्ट्री के अंदर या आपकी शॉप के अंदर कोई भी प्रकार का वास्तु दोष है, तो उस वास्तु दोष का जो निवारण होता है वो यंत्रों के माध्यम के द्वारा या फिर वहां पे किसी भी प्रकार से तोड़-फोड़ करके वो दोष को हम निवारण कर सकते हैं। बट अगर किसी पोजीशन से आप अपने घर में रेंट में रह रहे हो, आपकी फैक्ट्री रेंट की है या फिर आपकी जो दुकान है वो भी किराए की है, वहां पे आपको ओनर से परमिशन लेके वहां तोड़फोड़ करनी पड़ती है या फिर कोई वास्तु रेमेडी करनी पड़ती है। इस केस में अगर कहीं से हमें कुछ भी सहायता प्राप्त नहीं होती तो हम ऐसे कौन से शास्त्रोक्त उपाय करें जो करने में एकदम आसान हो, जिसका प्रभाव तुरंत मिले, शीघ्र मिले और हमारे जीवन के हर तरह के वास्तु दोष दूर हो। क्योंकि कई फैक्ट्रियां, कई घर और कई कस्बे में, ऐसे गांवों में ऐसा घर होते हैं जहाँ पे वास्तुशास्त्र के पूरी तरह से वहां पे संभव नहीं है कि चेंजेस किए जाए, क्योंकि उनका खुद का एक छोटा सा घर होता है और समस्या बेहद होती है और समस्या खास करके उनके जीवन के अंदर पैसों की होती है। तो वो पैसे किस तरह से अपने वास्तु पे लगाए, पहले हमारी जिंदगी को हमारी संवारना हमारे लिए प्राथमिकता है, बाद में वास्तु या ज्योतिष का कोई भी शास्त्र हो। तो फ्रेंड्स, हम आपको आपके रसोई घर से लेके या आपकी दिन चर्चा में जो भी कुछ ऐसे छोटी छोटी चीजें का उपाय बताएंगे, जो उपाय आप करेंगे तो आपके घर के अंदर तुरंत वास्तु संबंधित शांति मिलेगी, कुंडली ग्रह संबंधित ऊर्जाएं प्राप्त होगी, आपके नहीं बनने वाले काम शीघ्र बनने लगेंगे, आपके घर में जो बीमारियां रहती है, कलेश रहता है और आपके घर में जो सौभाग्य नहीं है, आपके संतान की प्राप्ति नहीं है, शादी ब्याह नहीं हो रही बच्चों बच्ची की, या आपको अच्छी जगह जॉब नहीं मिल रही, तो ये जो भी कोई समस्या आपकी तन मन धन से संयुक्त है, वो सब समस्याओं का समाधान इस 3 तरह की छोटी सी वास्तु टिप्स, उपाय या टोटके, जो भी आप अपनी भाषा में गिन सकते हो, शास्त्रोक्त उपाय है। एक बार करके देख लेना, श्रद्धा रखना, शीघ्र ही आपको फल होगा और फायदा होगा। बहुत ही छोटा सा उपाय है, एक एक करके मैं आपको सरल भाषा में ये उपाय समझाने की कोशिश करूंगा। तो भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन आता है तो इस वीडियो में दिए हुए के नंबर पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं और इस सब उपाय के लिए आप हमसे कुछ भी मदद ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बताएंगे श्यामा तुलसी को जल अर्पित करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक तुलसी का पौधा आपके घर में लगाना है। तुलसी के पौधे में इतनी पॉजिटिविटी है, वो साइंटिफिक प्रूफ हो चुका है। वैज्ञानिकों ने भी ये प्रूफ किया है, अगर तुलसी का पौधा आपके घर के अंदर है तो वहां पे बीमारियां नहीं रहेगी, क्योंकि तुलसी का एक ऐसा ही पौधा है जो ऑक्सीजन लेता है और ऑक्सीजन देता है। यानी ये तुलसी के पौधे को घर में रखने से ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, बीमारियां हल हो जाती है, घर में पॉजिटिविटी आती है। और अगर उसका हम धार्मिक रूप से देखें तो इसमें महालक्ष्मी जी का वास है, जो लक्ष्मी जी है, जो लक्ष्मी जी को हम जाहिर जीवन के अंदर जिसे हम पैसा कहते हैं, पैसे बिना हमारा जीवन चलना बहुत मुश्किल है। इसलिए हम दिवाली में और ऐसे कुछ ऐसे त्योहारों में लक्ष्मी जी के रूप पे तुलसी माता के पौधे की पूजा करते हैं और यह विष्णु भगवान को बहुत ही प्रिय है। तो तुलसी माता अगर आपके घर के अंदर होगी और इस तरह से आप प्रयोग करेंगे और उसमें भी श्यामा तुलसी होगी तो आपको बहुत ही फायदा होगा। तुलसी का पौधा घर में सकारात्मक ऊर्जा को लाने के लिए माना जाता है। श्यामा तुलसी विशेष रूप से आर्थिक समस्याओं को दूर करने में मददगार मानी जाती है। सुबह के समय एक गिलास दूध में थोड़ा सा जल मिलाइए, इसे श्यामा तुलसी के पौधे पर अर्पित करें। ये उपाय आर्थिक संकट को दूर करता है और धन संबंधित समस्याओं में राहत देता है। तो फ्रेंड्स, ये एक ऐसा छोटा सा उपाय है, गांव में छोटे कस्बे में आपको ये तुलसी का पौधा मिल जाएगा। आप अपनी फैक्ट्री में, घर में या दुकान में कहीं पे भी श्यामा तुलसी का एक गमला लगा दीजिए। रोज सुबह थोड़ा जल लीजिए, उसमें थोड़ा दूध दीजिए, दूध गाय का दूध होना चाहिए, और फिर तुलसी माता को अर्पण कीजिए। इससे धीरे धीरे आपकी आर्थिक समस्या का समाधान होगा। इसमें बहुत कोई लंबा खर्चा नहीं है। मैं तो कहूंगा, अगर वहां पे आपके पास दूध का भी पैसा नहीं है तो आप खाली जल अर्पित करेंगे तो भी पॉजिटिविटी बढ़ेगी, धन की समृद्धि बढ़ेगी, वास्तु दोष दूर होगा और कुंडली से आपको कोई भी ग्रह दोष होगा वो भी आपका दूर होगा, तुलसी माता की कृपा से। और तुलसी माता का अगर पौधा घर में लेके आएंगे तो घर में लक्ष्मी भी आएगी और भगवान विष्णु के आपके ऊपर बहुत सारा आशीर्वाद बरसेगा। तो श्यामा तुलसी को घर में रखने से आपकी आर्थिक संकट दूर होती है। ये उपाय में कहा गया है। नेक्स्ट जो उपाय है, ये है शुक्ल पक्ष के मंगलवार को धनिया बोए।
तो आप धनिये को शुक्ल पक्ष के मंगलवार को आपके घर में लगाना है। किस तरह से इसको बोना है? धनिया के बीज का उपयोग ज्योतिषीय उपायों में धन प्राप्ति के लिए बहुत ही कारगर माना गया है। किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार के दिन धनिये के बीज ले, इसे एक गमले में मिट्टी के साथ बो दे और उत्तर दिशा में रख दे। रोजाना उस गमले में पानी डाले। 7वें दिन उगे हुए धनिये का उपयोग अपने खाने में करें। यह उपाय आपको जीवन में स्थिरता और समृद्धि लाने में मदद करता है। मीन्स कहने का मतलब है, उत्तर दिशा वो धन की दिशा है, कुबेर की दिशा मानी जाती है। उत्तर दिशा जितनी भी अच्छी होगी, पॉजिटिविटी वहां पे होगी, तो आपके घर के अंदर धन कमाने के नए नए अवसर होंगे। ये वास्तुशास्त्र की परिभाषा कहते हैं। ज्योतिष के अंदर धनिये के बहुत सारे ऐसे कुछ उपाय है। आपको शुक्ल पक्ष के मंगलवार को एक गमला लेना है और उसमें धनिये के बीज को बोना है और उसको जल अर्पण करना है। फिर जब धनिये के बीज में अगर वहां पे पौधे उगते तो उस धनिये को हमें हमारे रोजिंदा भोजन में प्रयोग करना है, जिससे आपके जीवन के अंदर स्थिरता आएगी और घर में लक्ष्मी टिकेगी। ये भी एक छोटा सा उपाय है। ये भी अगर आप करेंगे तो आपको बहुत सारी आर्थिक समस्या से समाधान मिलेगा और घर में सुख शांति बनी रहेगी। आपको जो मैं प्रयोग बताऊं उसमें से एक प्रयोग भी आपने अगर श्रद्धा से कर लिया तो 100% उसका प्रभाव आपके जीवन में मिलेगा। ये प्रयोग देखने में, समझने में छोटे छोटे लग रहे हैं, पर इसका प्रभाव बहुत है, क्योंकि इसमें अगर आपकी श्रद्धा जुड़ती है तो इसका मूल्य अति मूल्य होता है। जैसे 0 जिस संख्या के पीछे लगता है वो संख्या का मूल्य बढ़ जाता है। अगर 0 1 के पीछे लगता है तो वो हो जाता है 10, अगर 0 10 के पीछे लगता है तो वो हो जाता है 100। तो इस तरह से ये उपाय को आप ऐसा समझिए, ये शून्य है, पर आपकी श्रद्धा जो इसके साथ लग गई तो वो उपाय कारगर उपाय हो जाएगा। बस इसमें श्रद्धा रखनी जरूरी है। लाल कपड़े में चांदी का सिक्का रखें। तिजोरी में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए ये उपाय बहुत ही फायदेमंद है। एक लाल कपड़े ले और उसमें एक चांदी का सिक्का बांध ले, इसे अपनी तिजोरी में रख दे। ये उपाय धन को प्रवाह को बढ़ाता है और कर्ज से मुक्ति होने में मदद करता है। तो फ्रेंड्स, ये एक छोटा सा उपाय है। एक लाल कपड़ा लेके आइए, स्वच्छ कपड़ा होना चाहिए, धोया हुआ कपड़ा नहीं होना चाहिए, मार्केट से लेके आना है, और एक शुद्ध चांदी का सिक्का जिसमें गणेश जी भी होने चाहिए और लक्ष्मी जी की प्रतिमा अंकित होनी चाहिए। उसको लाल कपड़े में बांध के आप तिजोरी में रख दीजिए, जिससे आपके घर के अंदर लक्ष्मी का योग बनेगा, समृद्धि का योग बनेगा और नहीं खत्म होने वाली संपत्ति की प्राप्ति होगी। और जो संपत्ति प्राप्ति के अंदर जो जो विघ्न आते हैं वो गणेश दूर करेंगे। तो ये एक छोटा सा उपाय करिए। ये 3 उपाय के अंदर आपको जो भी सरल उपाय लगता है, जो आपके गांव में कर सकते हो, आपके घर में कर सकते हो, फैक्ट्री में कर सकते हो, जहां पे आपको आपकी शक्ति के हिसाब से करते हो, श्रद्धा के हिसाब से करते हो, तो 100% कुछ ना कुछ आशीर्वाद आपके जीवन में मिलेगा और आपके जीवन के अंदर समृद्धि का बढ़ोतरी होगी। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।